अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद इजाज़ फ्रॉम न्यू एरा ग्रामर स्कूल। देखिए आज हम बायोलॉजी 10th सेकंड लेक्चर के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं। देखिए कल हमने आपको रिप्रोडक्शन और उसकी टाइप्स यानी सेक्सुअल और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ़र्क बताया था। आज का जो टॉपिक है वो क्या है जी, मेथड्स ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किन किन तरीक़ों से होती है। उसमें देखें पहले जी आपको बताना चाहिए, मैंने कल भी आपको बताया कि ए सेक्सुअल ए में नहीं होता है नॉट। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो होती है जिसमें सिंगल ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होता है, सिर्फ एक जानदार इन्वॉल्व होता है इसमें, यानी फर्टिलाइजेशन का अमल इसमें मौजूद नहीं होता। और हमने ये भी पढ़ा था कि मैंने कहा था कि जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है उसके दौरान जो नए जानदार बनते हैं वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं, क्योंकि उनका डीएनए सेम होता है, तो वो जेनेटिकली आइडेंटिकल लोग इनमें कोई वेरिएशन मौजूद नहीं होती है। तो उसमें जो पहला मेथड हमने पढ़ना है जिसके ज़रिए जानदार जो डिवाइड होते हैं वो बाइनरी फिशन का है। देखिए बाइनरी फिशन नाम से ज़ाहिर है बच्चे, ग्रीक वर्ड है, बाइनरी का मानी होता है टू, और फिशन कहते हैं टूट जाना यानी तकसीम हो जाना। अगर एक सिंगल ऑर्गेनिज्म जो है वो टूट के दो ऑर्गेनिज्म में डिवाइड हो रहा है तो इसको आप नाम देते हैं बाइनरी फिशन, क्योंकि बाइनरी का लफ्ज़ मानी क्या है, टू है। आपने बाइनरी सिस्टम भी पढ़ा होगा जिसमें बेस टू होती है। देखें तो ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये जो बाइनरी फिशन है ना ये किन किन के अंदर होती है पहले ये आपको पता होना चाहिए। बाइनरी फिशन जो है वो प्रोकैरियोट्स जो होते हैं यानी बैक्टीरिया वगैरह, प्रोकैरियोट्स कहते हैं ऐसे जानदार जिनके सेल्स जो होते हैं उनके डीएनए के गिर्द न्यूक्लियर इन्वेलप नहीं होती, यानी उनका डीएनए क्रोमेटिन की शक्ल में होता है, उसके गिर्द कोई मतलब कि अगर मैं ऐसे कहूँ तो ये डीएनए जो ना ऐसे बिखरा हुआ होगा, ठीक है ना, उसके गिर्द कोई किसी किस्म की मेम्ब्रेन नहीं होती। और अगर उस डीएनए को किसी मेम्ब्रेन ने घेरा हुआ है तो आप उसको यूकैरियोट कह देते हैं। तो ये प्रोकैरियोट्स जानदारों के अंदर होता है। उसमें पहले एग्जांपल उन्होंने दिया जी बैक्टीरिया की। देखें बैक्टीरिया जो होता है उसमें जो बाइनरी फिशन होता है वो कितने स्टेप्स में होता है। सबसे पहले क्या होता है जी, उसका जो डीएनए होगा ये मौजूद है डीएनए क्रोमेटिन की शक्ल में। जो डीएनए वो क्या करेगा जी, पहले शक्ल में वो डुप्लीकेट करेगा, यानी डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम या डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए होगा पहले स्टेप के अंदर, उसका डीएनए डबल हो जाएगा। जब डीएनए डबल हो गया दूसरे स्टेप में क्या होगा, उसका जो साइटोप्लाज्म है वो यहाँ से अंदर की जानब ऐसे धंसना शुरू हो जाएगा, अंदर की जानब उसके अंदर एक क्लीवेज पैदा होगा, इधर से भी इसका ये देखें अंदर की जानब धंसना शुरू हो गया। और अब फाइनली क्या हुआ जी, एक साइटोप्लाज्म में दो हिस्सों में डिवाइड हो गया। तो एक सिंगल बैक्टीरियम जो है वो दो डॉटर बैक्टीरिया में डिवाइड हो गया, इसको आप नाम दे रहे हैं बाइनरी फिशन का। एक ऑर्गेनिज्म जो था वो डिवाइड हो गया, कितनों में डिवाइड हो गया जी, दो हिस्सों में। अब एक और उन्होंने एग्जांपल दिया कि ये यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स में भी होता है। यूकैरियोट्स होते हैं जिनके अंदर डीएनए एक इन्वेलप के ज़रिए घेरा गया होता है, यानी उनके अंदर एक वाज़ेह न्यूक्लियस मौजूद होता है। ये देखिए अमीबा की यहाँ पे एग्जांपल दी गई है। अमीबा जो इसकी कोई ख़ास शक्ल नहीं होती है, अमीबा में भी सेम वही स्टेप्स हैं, पहले न्यूक्लियस डिवाइड हुआ दो हिस्सों में, दो न्यूक्लियाई बने हैं। अब अमीबा जो है फाइनली देखें तो डिवाइड होता होता दो अमीबाई के अंदर वो कन्वर्ट हो गया है। तो ये यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स के अंदर भी होता है। और अगर हम यहाँ पे प्रोटिस्ट की बात करें तो जो प्लेनेरिया होता है, ये देखिए मैंने दिखाया, प्लेनेरिया जो है उसके अंदर भी बाइनरी फिशन होती है कि वो एक से दो हिस्सों में डिवाइड होता है। तो ये तीन तरह के जानदार हैं जिनके अंदर बाइनरी फिशन होती है। याद रखें बाइनरी फिशन सिर्फ उन जानदार के अंदर होती है जिनके अंदर न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता है, याद रखें, या यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स के अंदर भी होती है। बाकी जो मल्टी सेलुलर या यूकैरियोट्स होते हैं उनके अंदर मौजूद होती है जी, डिवीजन के लिए आपको पता है माइटोसिस का अमल होता है। तो ये जिन जानदारों के अंदर माइटोसिस नहीं होती है उनमें बाइनरी फिशन का फिनोमिना होता है। याद रखें बाइनरी फिशन के ज़रिए जितने भी जानदार पैदा होते हैं वो आइडेंटिकली क्या होते हैं जी, सेम होते हैं।